हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें वही सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड ब्लेजली। देखिए, लॉर्ड ब्लेजली जो है वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रह चुका था और इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था। टाइगर के जगह पे शेर भी और टाइगर दोनों का उपाधि अपने आप धारण किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब देखिए, यह सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। इन्हें भारत में प्रथम प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त है, जो 1865 ईस्वी में सिविल सेवक के रूप में नियुक्त किए गए थे और सबसे पहली बार इनकी नियुक्ति हुई थी बम्बई प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, सिपाही विद्रोह के बाद। देखिए, सिपाही विद्रोह, जिसे भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, और यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जो बंगाल की सेना में 35,000 भारतीय सैनिक के बीच सेना का एक ही रूप था। और विद्रोह का तत्कालीन कारण का अगर बात करें तो विद्रोह का तत्कालीन कारण गायों और सुअरों की चर्बी से बने करतूत की शुरुआत थी, जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अपमानजनक बात था और इस कारण इसका विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कुछ सुधार भी किए गए थे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1835 तक शासन किया और इसका प्रशासनिक सुधार पहला काम था। दूसरा किया था न्याय व्यवस्था में सुधार और नेक्स्ट था सामाजिक सुधार भी कार्य किया था इन्होंने। और देखिए, ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके अलावा नर बलि एवं कन्या शिशु हत्या का भी अंत किया था और सती प्रथा का भी अंत किया था। 4 नंबर है, दास प्रथा का भी अंत किया था और धर्म परिवर्तन की सुविधा भी लागू किया था। मतलब आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है किस लिए? इसका राइट आंसर होगा बी, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। देखिए, ब्रिटिश सांसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मार्टेंग्यू जो है भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था इस व्यवस्था में। और यह व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक भी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब से कब तक चलाया गया था? यानी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन का विशेषता, अंग्रेजों हुक्मरानों की बढ़ती ज़्यादातरियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंट ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था और कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर भी चले गए थे असहयोग आंदोलन के समय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका राइट आंसर होगा डी, शाहजहाँ ने। देखिए शाहजहाँ जो है 1638 में शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। इसका राइट आंसर होगा सी, हुमायूं को हराया था। देखिए किस युद्ध में हराया था, तो चौसा की लड़ाई मुगल शासक हुमायूं और अफगान नेता शेर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। यह 26 जून 1539 को लड़ी गई थी और चौसा की लड़ाई में हुमायूं को बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। देखिए नेक्स्ट है कि 1540 में फिर मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह और सूर साम्राज्य का उस समय स्थापना हो चुका था, जिसका संस्थापक था शेर शाह सूरी के मध्य कनौज में भीषण युद्ध हुआ, जो इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जो है वर्ष 1540 में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। इसका राइट आंसर होगा ए, फतेहपुर सीकरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी, दारा शिकोह को। देखिए दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था। इसका राइट आंसर होगा सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड था। अब देखिए हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा, एक और था हंटर आयोग। देखिए इसमें कुछ सुविधाएं थी कि जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और उनकी जांच करना और उसके विकास के लिए सुझाव देना। भारत में विभिन्न मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को भी महत्व दिया जाना और राजकीय संस्थानों का भी मूल्यांकन करना, इस शिक्षण संस्थान को आगे चलने देना या नहीं पर निर्णय लेना था। और बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर होगा ए, खिज्र खां ने किया था सैयद राजवंश की स्थापना। देखिए खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे और वो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दाना दौलत के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र थे और सुलेमान का पुत्र थे। तैमूर ने वापस लौटते समय उन्हें रैयत एवं अल्लाह की उपाधि के साथ मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा डी, सिकंदर लोदी था आगरा शहर का संस्थापक। देखिए सिकंदर लोदी जिनके जन्म का नाम निजाम खान था, बचपन का नाम निजाम खान था सिकंदर लोदी का, और वह बहलोल लोदी के पुत्र थे। वह 1489 और 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान थे और 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन संभाला और 1517 ईस्वी में अपने मृत्यु तक शासन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ए पुल के युद्ध में इनमें से किसने बाबर को पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, शैबानी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था। इसका राइट आंसर होगा डी, राणा प्रताप था। देखिए महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा में तुजक-ए-बाबरी लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 2 होगा, तुर्की भाषा में तुजक-ए-बाबरी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका राइट आंसर होगा ए, शेर शाह सूरी ने, जो सूर वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा डी, हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा बी, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, भू राजस्व के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1582 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अकबर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है, उसका शीर्षक निम्न में से कौन क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, रजनम्मा है। देखिए रजनम्मा के बारे में, तो हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद भी है। यह कार्य बादशाह अकबर के हुक्म से उनके दरबार के खास विद्वान मुल्ला अबुल कादिर और बदायूनी ने 1600 सदी में किया था। और देखिए मुल्ला जो है कादिरी फारसी, अरबी और उर्दू भाषा के साथ साथ संस्कृत के भी प्रखंड विद्वान थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, दशवंत था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ए, नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, शाहजहां के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।